नमस्कार साथियों, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है, उम्मीद है कि स्वस्थ है, मस्त है। तो सभी साथियों को एक बार प्यार भरा नमस्कार। तो देखो दोस्तों, अगर आप भी करें इस बार बिहार डीएलडी एग्जाम 2024 की तैयारी, अगर आपको भी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री चाहिए और प्रीवियस एग्जाम के टोटल पेपर है वो आपको मॉडल पेपर फ्री चाहिए, तो आपको एक ही काम करना है मेरे दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन क्लियर करना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। नंबर है मेरे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप के 90 5700 1547। इन पर मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप ऐड हो जाना मेरे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बात यह है कि आपको बिल्कुल फ्री तैयारी करवाई जाएगी, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। और ये जो मैं क्लास आपकी कराने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहने वाली है। आज की हिंदी की क्लास है मेरे दोस्तों। ये क्लास आपकी राजस्थान और बिहार बोर्ड एग्जाम पीडीएलडी में सेम टू सेम होती है, कोई अंतर नहीं होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने देखिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करो भाई। यहाँ पे देखिए कि किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर्ण नहीं है, कि कौन सा क्रम है जिसमें वृत्तमुखी स्वर्ण नहीं है। ऑप्शन आ, उ, ओ या बड़ा ओ। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर्ण नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आपका सही जवाब होगा? तो वो होगा मेरे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई अपने। जिन्होंने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार पूछा है आपसे कि यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो दोस्तों, मैं आपको हर बार बार बोलता हूँ मैं आपको कि दोस्तों आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस पर गौर करना आपको, क्योंकि क्वेश्चन अपन कंप्यूटर से छापते हैं तो उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन है थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए, कुछ मात्रा इधर उधर हो सकती है दोस्तों। तो वैसे होता तो नहीं है, ध्यान से बनाया जाता है बहुत, लेकिन आप साथ में मेरी आवाज़ पे फोकस करना। तो बताइए सबसे पहले कौन साथी है जो यहाँ पे सही जवाब देगा, यानी कौन सा वो बंदा है जो यहाँ पे आज की क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वॉल करेगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा भाई? इक छिक या कै? बताइए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कि यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, यादृच्छिक में कौन सा होगा? इक प्रत्यय होगा। और इक प्रत्यय होगा कौन सा? तो ये आपका 2 नंबर वाला होगा। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, आपने अगर बी नंबर ऑप्शन को लो किया आपका सही जवाब होगा। हाँ प्यारे साथियों, आपके हिंदी के अंदर आपके ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। यहाँ पे पूछा है दोस्तों आपसे शुद्ध शब्द बताना आपसे कौन सा है। ऑप्शन 29 वाला ये शब्द है, या ये शब्द है, या ये शब्द है, या ये शब्द है। देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आया आपके सामने। कैसा प्रश्न आया? बहुत ही शानदार प्रश्न आया। देखो 29 वाला शब्द पूछा आपसे कौन सा है, बताइए मुझे फटाफट से लॉक करो आपने। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल राइट जवाब। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। जिन दोस्तों ने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो 29 शब्द वो कैसे लिखा जाता है मेरे दोस्तों? ऊ छोटा आता है, फिर आधा नया आता है, उसके बाद क्या आता है मेरे दोस्तों? पूरा नया आता है, फिर आता है छोटी टी। 29 शब्द आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आ जाएगा ये क्वेश्चन आपके, तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण, वी प्लस में वह है, दे प्लस मीनी दयनी, या बी प्लस में व्यर्थी। बताओ मुझे भाई, फटाफट से जवाब दो कि किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण दिया गया है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि अयादी संधि होती कौन सी है मेरे दोस्तों? पता है क्या आपको अयादी संधि कौन सी होती है? अयादी संधि यदि मान लो, क्या माने मेरे दोस्तों, ए आ जाए शब्द आपका, या ए आ जाए और इसके साथ में ओ आ जाए, या ये बड़ा ओ आ जाए, इनके बाद कोई भी बिन स्वर आए, तो ए का क्या होता है मेरे दोस्तों? ए का तो आपका आय बनता है। क्या बनता है? ए का आय बनता है। और ए का बड़े ए का बनता है आपका आय। क्या बनता है? बड़े ए का आय बनता है। तथा ओ जो शब्द आपका कौन सा शब्द? ओ शब्द है इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा आपका औ। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि ए या ए, ओ या औ के बाद कोई भी बिन स्वर आए तो ए का आय, ए का आय और ओ का औ बन जाता है, और बड़े ओ का औ हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दूँ मेरे दोस्तों, जैसे मान लो आप ने प्लस में एन, उदाहरण क्या है मेरे दोस्तों? उदाहरण आपका ने प्लस में एन, ये क्या आपका संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का। अब इसका मतलब तो बनता है नयन। अब ये नयन आया कैसे, मैंने आपको बताया था। देखो दोस्तों, ने ए प्लस में एन यानी ए यहाँ पे, तो ए प्लस में ए आएगा तब आपका क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था ए बनेगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? संधि को तोड़ के उसका सही जवाब करना है। देखो दोस्तों, अयादी संधि की सबसे बड़ी विशेषता महत्वपूर्ण क्या है? ने प्लस में एन, जैसे नयन, नायक है, पवन है, पावक है, इस प्रकार के अगर कोई आते हैं उदाहरण, वहाँ पे आंख मीच कर आपको अयादी संधि करना है। कौन सी संधि करनी है मेरे दोस्तों?
आँख मीच कर आपको अयादी संधि करनी है। नयन में अयादी है, नायक पवन है, पावक है, ये अयादी संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा मेरे दोस्तों कौन सा होगा? 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। दे प्लस में इन्नी क्या होगी? दायनी। मैंने अभी आपको बताया कि नयन आ जाए, नायक आ जाए, पवन आ जाए या पावक आ जाए, ऐसे शब्द कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? अयादी संधि के ऐसे शब्द होते हैं उदाहरण। ठीक है, किस संधि के उदाहरण होते हैं शब्द? अयादी संधि के होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला प्रश्न देखो, किस क्रमांक में विलोम शब्द सही नहीं है? ऑप्शन कौन सा क्रमांक है जिसमें क्या है मेरे दोस्तों? विलोम शब्द आपका सही नहीं है, बताओ मुझे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? सौजन, दुर्जन, संक्षेप, विस्तार, सृजन, संहार या चित्कार, चित्कार। यहाँ पे थोड़ा 2 बार शब्द लिखा गया है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा क्रमांक है जिसमें विलोम शब्द आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका चित्कार, चित्कार, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। जिन्होंने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका राइट जवाब होगा। देखो दोस्तों, एक बात पहले ही कह देता हूँ, अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात क्या होती है मेरे दोस्तों? वो बदल जाती है। आपके हाथों में है सब कुछ करना। डीएलडी का एग्ज़ाम क्लियर करना आपके हाथों में है। तो मेरे दोस्तों, अपने माता पिता की तरफ देख के स्टडी किया करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता और माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार देने वाला नहीं होता इस दुनिया में। याद रखना मेरी बात हमेशा ज़िंदगी भर। तो दोस्तों, अगर आप माँ बाप की तरफ देख कर पढ़ोगे ना, तैयारी करोगे, तो वादा है सिलेक्शन ना होके भी सिलेक्शन होगा। किसी चीज़ को शिद्दत से पाओ तो पूरी कायनात भी आपके चरणों में झुक जाएगी मेरे दोस्तों। देख लेना। क्वेश्चन हमारा कि किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? ऑप्शन आप, शक्कर, लक्ष्य, सिंह। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा है मेरे दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरे दोस्तों आप ये बताइए कि तत्सम शब्द होते कौन से हैं दोस्तों? तत्सम शब्द जो आपके होते हैं कौन से, ये बताइए। मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है, ये मैंने आपसे पूछा। तो मैंने आपको बताया था तत्, क्या बताया था मेरे दोस्तों? मैंने आपको बताया था तत् प्लस सम। तत् प्लस सम का अर्थ होता है मेरे दोस्तों क्या होता है? उसके समान। किसके समान? उसके समान। तत् प्लस में सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। कोई भी भाषा है उसकी मूल भाषा के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं मेरे दोस्तों उसको तत्सम शब्द बोलते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें तत्सम। जैसे मेरे दोस्तों हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अब संस्कृत का अगर कोई भी शब्द जैसा का जैसा त्यों आ जाए, आपको कहीं दिखा मिल जाए, तो सीधा लोग करना है कौन सा होगा? तत्सम ही होगा, क्योंकि वो ज्यों त्यों है। यानी कोई भी शब्द जैसा का त्यों वैसे आता है ना, वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। ठीक है, जैसे अटारी, ऊँट, कान, चांद, आगाम। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, भाप, शक्कर, लक्ष्य, सिंह। तो यहाँ पे कौन सा क्रमांक है जिसमें क्या है मेरे दोस्तों? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा 86 नंबर क्वेश्चन में लक्ष्य में। किस में मेरे दोस्तों? किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? लक्ष्य में है। ज्यों का त्यों आ गया ना, यहाँ पे लक्ष्य में है। अभी किस में मेरे दोस्तों? लक्ष्य में। अन्य उदाहरण देता हूँ मैं आपको तत्सम शब्द के, जैसे कृषक है, कोण है, कुपुत्र है, कुकुर है, किरण है, काक है, कष्टक है, कटु, अंचल है, कटु, एक तरह, उष्ट, उच्च, उज्ज्वल, आश्रय। यानी लगभग संस्कृत के शब्द होते हैं ना, वो तो लगभग अपने तत्सम शब्दों के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तो याद रखना जो शब्द आपके क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो अपन हिंदी भाषा में काम लेते हैं, वो कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द जो हिंदी के रूप में परिवर्तित कर उसके उच्चारण की सुविधा से प्रयुक्त हो जाते हैं तद्भव होते हैं। जैसे मान लो मेरे दोस्तों कोण है। अब ये कोण क्या है? ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है कोण। इस अब इसका तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा कोना। यानी जो शब्द हम साधारण अपनी बोलचाल भाषा में काम में लेते हैं लगभग, वो शब्द आपके तद्भव शब्द सीधा याद रखना है। आप साधारण भाषा में काम लेने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। कौन कौन से? जैसे गोरा, गोबर है, घर है, गंवार है, गांठ है, खेत है, गड्ढा, कान है, कैंची, ये तद्भव है। और तत्सम पूछा जाए तो संस्कृत वाली शब्द आपकी तत्सम होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए तत्सम और तद्भव वाला। क्वेश्चन हमारा कि घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। ऑप्शन शरीर जल, किसके लिए बताना है? घन के लिए। बादल, हथौड़ा, घड़ा, मन या बादल जल। तो घन शब्द के लिए सही क्रमांक होगा मेरे दोस्तों बादल और हथौड़ा। कौन सा होगा? बादल और हथौड़ा। जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा भाई। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन वातायन में, जरोखा में, गवाक्ष में या द्वार में। कौन सा क्रमांक है मेरे दोस्तों साथियों जिसमें क्या है खिड़की का पर्यायवाची आपका
सही नहीं है। ठीक है, किसका प्राइवेसी नहीं है? खिड़की का प्राइवेसी नहीं है। दो ये पूछा है दोस्तों कि खिड़की का प्राइवेसी नहीं है, वो बताना है आपको यहाँ पे। तो दोस्तों सभी साथी वो एक बार फटाफट से जल्दी से सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ पे अगर बच्चे अधिक हो गए ना तो मुझे पढ़ाने के अंदर भी मज़ा आएगा मेरे दोस्तों, और एक्स्ट्रा जो बातें आपको यहाँ पे बताई जाएगी उसके अलावा। तो यहाँ पे कौन सा क्रमांक जिसमें खिड़की का प्राइवेसी नहीं है, तो वो हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन द्वार में नहीं है। ठीक है, जिन्होंने हाँ जी बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई तारे गिन सकता है, मद्यपान शरीर और आत्म का नाश करता है। तो यहाँ पे कौन सा क्रम है मेरे दोस्तों जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। इसमें क्या है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सभी का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक रहे हैं उनका सही जवाब होगा। हाँ जी बिल्कुल, अज्जाट आपका सही जवाब है, मनीषा सही है, केसर आपका भी सही है, उर्मिला सही है, दापा सही है, मोनिका सही है, सर जी की लाडली आपका भी सही है, वन क्लास का लाडला आपका भी सही। सभी दोस्तों को क्या है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब है, सभी ने एकदम सही जवाब दिया है, वाकई में आप तारीफ के काबिल हो। अगला प्रश्न देखो, हथेली का आंवला मोहरा का सही अर्थ है। मेरे दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत सारे प्रश्नों के जवाब है वो आपके उस क्वेश्चन के अंदर ही छुपे होते हैं। हथेली का आंवला मोहरे का सही अर्थ है। ऑप्शन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, जादू का खेल, निसंदेह बात, यथार्थवाद। अब बात पर डिपेंड करता है आप किस हैसियत से सोचोगे कि हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे आपके सामने दो बातें उठती है। अगर कोई आप हथेली का आंवला, किसका हथेली का आंवला, तो आप सोचोगे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। नहीं, ये आपका सही नहीं होगा, ये आपका गलत होगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये गलत होगा। जादू का खेल, ये तो पहले ही गलत है। निसंदेह बात, हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा यथार्थ बात, ये गलत हो जाएगा। हथेली का आंवला मोहरे का सही अर्थ क्या है मेरे दोस्तों? हथेली का आंवला होगा तो वो क्या होगा, निसंदेह वाली बात होगी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, अगला प्रश्न पढ़ो भाई, आगे चलो। किस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा क्रम है मेरे दोस्तों इसमें कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन, ईश्वर प्रदत्त, ग्रहागत, हस्तलिखित, भूखमरा। दीजिए दीजिए भाई, सभी साथी वो यहाँ पे सही जवाब दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रहागत। कौन सा हो जाएगा, ग्रहागत। हाँ जी बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। ईश्वर प्रदत्त, इसमें क्या है आपका कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, लिखित में भी नहीं है, भूखमरा में भी नहीं है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। वैसे तो तत्पुरुष समास है इनमें, परंतु ये नहीं है आपका कर्ण वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस क्रम में पश्च स्वर है? ऑप्शन ए, ई, उ, ए। कौन सा क्रम है मेरे दोस्तों जिसमें क्या है, पश्च स्वर है? मत पढ़ना, नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। वो नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने। वो किस में है, 3 नंबर ऑप्शन में है, तो आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। कौन सी क्वेश्चन का, 92 नंबर क्वेश्चन का ऊ, सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, बर्बर शब्द का सही विलोम है? सभ्य, बुरा, दुष्ट, अत्याचारी। बर्बर शब्द का सही विलोम कौन सा होगा मेरे दोस्तों? किस शब्द का बर्बर शब्द का सही विलोम होगा? ऑप्शन, सभ्य, बुरा, या दुष्ट, या अत्याचारी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरे साथियों, बर्बर शब्द का सही विलोम सभ्य होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को लो करो। ये कौन अभी क्लास के बीच में मैसेज करा है? क्लास के बीच में बच्चों को पढ़ते हुए को खराब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, बाद में कर लेना अगर कोई काम है तो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। हाँ दोस्तों सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। हाँ, आज आठ क्या बोल रहा है कि मैं सर का चहेता हूँ, लाडला हूँ। हाँ मेरे साथियों, पापा के परों एंड पापा की परियों, आप सभी क्या हो, मेरे लाडले प्यारे स्टूडेंट हो। आप कभी भी कोई भी सवाल उठा के पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन, शब्द प्लस में शब्देतर, अनु प्लस में अनुदित, रजनी प्लस इस रजनीश, अहम प्लस कार अहंकार। कौन सा क्रम है मेरे दोस्तों जिसमें संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शब्द प्लस में शब्देतर, इसमें सही जवाब है। अनु प्लस में दित, अनुदित, इसमें क्या आपका संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें? 2 नंबर ऑप्शन को गलत करो भाई। रजनी प्लस में इस सही है, अहम प्लस में कार अहंकार सही है। यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। हाँ जी बिल्कुल साथियों, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है ना? हाँ, रजनी बी, जाट बी, कृष्णा बी, सबका सही जवाब है भाई। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे किस क्रमांक में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन, कौन, कैसे, तुम, क्या। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान और नॉर्मल क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को आप अगर गलत कर दोगे ना तो कान के नीचे पड़ेगी, देख लेना, मुर्गा बना दूंगा अगर गलत कर दिया तो। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तुम में नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है? तुम में नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन को लो करो। कौन में प्रश्नवाचक चिन्ह है? कैसे में है?
तुम में नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्या में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? धेनु घर महिषी रुधिर रक्त लहू मंदिर बारी घर हानि घाटा लाभ। कौन सा क्रमांक में दोस्तों जिसमें क्या सभी पर्यायवाची सही है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा धेनु घर महिषी गलत होगा, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन भी आपका गलत होगा, रुधिर रक्त लहू सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका गलत होगा, बल्कि ये तो ऊपर बीच में 3 नंबर ऑप्शन आ गया, रुधिर रक्त लहू, ये आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 2 नंबर ऑप्शन ये नीचे आ गया और 3 नंबर ऊपर चला गया, ठीक है। देखो दोस्तों, रुधिर रक्त लहू ये आपका सही पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुवीरी समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास। आँख बूंद के लॉक कर दो भाई, गलत मत कर देना, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि समासों की पहचान कैसे होती है। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है, अभी बताओ मुझे। तो यहाँ पे मेरे साथियों देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्थानापन्न नंबर क्वेश्चन का। हाँ जी बिल्कुल, आपका सही जवाब है। चार्ट 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया आपने। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा। चक्रपाणी में मेरे दोस्तों बहुवीरी समास होगा। अब बहुवीरी समास में क्या होता है मेरे दोस्तों, कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गुण होते हैं, यानी अन्य पद प्रधान होता है, उसको बोलते हैं बहुवीरी समास अपने। जिससे समस्त पद मान लो कि आपके चतुर्भुज हो गया, तो यहाँ पे क्या आपका 4 भुजाएं हैं, जिसकी अर्थात विष्णु, अन्य अर्थ निकल गया। दिगंबर दिशाही बस्तर अर्थात जिसका शिव। यहाँ पे नीलकंठ आ जाता था, नीलाकंठ जिसका अर्थात शिव। घनश्याम आ जाता तो बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण। ये क्या आपका ऐसे उदाहरण आते हैं ना, जो जिस मोटी मोटी बात मैं सीधी आपको बता दूँ। चक्रपाणी आ गया, चतुर्भुज आ गया, दिगंबर आ गया, महावीर, हंसवाहिनी, त्रिलोचन, गजानन, दशानन, नीलकंठ, घनश्याम, इनमें क्या है आपके सभी में बहुवीरी समास है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? ऑप्शन मरकटी में, समश्रुम में, रीच में या लम में। किस क्रम में है तत्सम रूप नहीं है? तत्सम रूप पूछा है मेरे दोस्तों, किस में नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा रीच में नहीं है तत्सम रूप, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। फोकट के नंबर है दोस्तों हिंदी के आपके, बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर तैयारी करोगे ना, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किस शब्द युग में सही अर्थभेद नहीं है? ऑप्शन अवलंब, आसन, अली, अतल। किस शब्द युग में सही अर्थभेद नहीं है? अवलंब, अविलंब, सहारा और बिना रुके, आसन, आसन, निकट और बैठने का स्थल, अली, अली सख्य और बोरा, अतल, अतुल गहरा और बड़ा काफी। किस शब्द युग में सही अर्थ पे नहीं है? सही अर्थ पूछा है मेरे दोस्तों, किस में नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 नंबर में, अली, अली सख्य और बोरा। यहाँ पे ये आपका क्या है, गलत है, इसमें क्या सही अर्थ नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। अगला क्वेश्चन देखियो, लास्ट आज का प्रांति में बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है मेरे दोस्तों, कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। वाह सर जी, क्या बात है, शानदार वाली लोकोक्ति रह के आए हो। हाँ जी दोस्तों, शानदार वाली लोकोक्ति लाना हमारा बनता है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, कौन सा होगा यहाँ पे? तो आपका राइट जवाब होगा यहाँ पे अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग, ठीक है। हाँ जी, जिन्होंने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा। सर जी क्या एग्जाम के अंदर हमारे ऐसे ही प्रश्न आएगा? ये कौन है? मोनिका। हाँ हाँ जी मोनिका, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, सही है, पूछने का तरीका सही है आपका, कि एग्जाम के अंदर आपके वो ऐसे ही प्रश्न आएगी, यानी इनकी फोटोकॉपी आएगी। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।